हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार टीजीटी भूगोल विषय का जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 चला रहे हैं। सोशल साइंस जो टीजीटी का 9th-10th का एग्जाम होगा उसमें भूगोल विषय के जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसका हम प्रैक्टिस सेट 1 आज लेके आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स कंप्लीट नोट्स लेना है और प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके 149 रुपये मात्र 10 प्रैक्टिस सेट पीजीटी के लिए भूगोल विषय का ले सकते हैं और साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स भी आप मिनिमम चार्ज में प्राप्त कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग दोनों प्रैक्टिस सेट और नोट्स लेते हैं और उस पर लगातार मेहनत करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देर ना करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी लंबी जो नदी है वह है यांग तीसी। ठीक है, अगर विश्व का सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो हो जाएगा नील नदी। और अगर विश्व का सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक, हम लोग भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत का अधिकतम कपास उत्पादक राज्य है। तो भारत का अधिकतम कपास उत्पादक राज्य क्या है? वह गुजरात है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे अधिकतम लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिकतम लौह उत्पादक देश इस समय है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चीन को पिछाड़ के ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार वो है डिगबोई, असम में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है एक कोयले का यह प्रकार है, इसको ही भूरा हीरा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 6, सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सोनोरन जो मरुस्थल है वह अमेरिका यानी यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी 1987 किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह जो संबंधित है वह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए यह एक विश्वव्यापी समझौता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 2002 को अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो जो एल्युमिनियम होता है वह बॉक्साइट से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, गंगा नदी किस नगर से होकर बहती है? तो जो गंगा नदी है वह कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज तीनों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है वह है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देते हैं, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान का नाम है मैत्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देते हैं, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात यानी 876 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वाला जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जगह ए, मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो ए है छत्तीसगढ़, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वह है 2.42%। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वह होती है लेह इस समय कहाँ है? लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख जो राज्य है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जबकि गेहूं धान की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 18, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन
भूदान ग्राम आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा सी, रक्तहीन क्रांति इसको कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, लडांग स्थानांतरित कृषि किस देश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में लदाख कहते हैं स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, जबकि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देते हैं, निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो ए है गेहूँ, बी है चना, सी है मक्का, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जो गेहूँ है और चना यह रबी है, जबकि मक्का जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत धान भी आ जाएगा, मूंगफली भी आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर कई, भारत में किस स्थान पर कर्तन दहन कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देते हैं, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली डिपो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा बी, बॉक्साइट के लिए यह फेमस है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का होगा सी, नेत्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 25, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी इंगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं तोरण किला। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन से निर्मित स्थल रूप है? तो ए है गार्ज, बी है सर्क, सी है छत्रकशिला, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी गार्ज नदी अपवर्तन द्वारा, सर्क हिमालय अपवर्तन द्वारा, जबकि छत्रकशिला यह वायु अपवर्तन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। यह वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, बी है संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध, सी है वन्यजीवों के अंग के व्यापारों पर रोक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, एक से अधिक, यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जो कृष्णा नदी जल विवाद है किन राज्यों के बीच है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जगह ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जगह ए, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट यानी सबसे शुद्ध लोहा है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा है? ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो जो हजीरा है वह कहाँ पे है? गुजरात में है, जबकि विजयपुर जो है वह मध्य प्रदेश में है, और जो जगदीशपुर है यह उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला जलमंडल नीचे कौन सा है? तो यह है नीलगिरी, भारत का पहला। क्वेश्चन नंबर 32, वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण है? जो वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है उसका प्रमुख जो कारण है वह है मृदा में विविधता और तापमान में अंतर। ठीक है, इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पाइराइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है बिहार। क्वेश्चन नंबर 33 का जगह बी। क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं, देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ए, बेतिया बिहार में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का प्रकार है? ए है आनुवंशिक विविधता, बी है प्रजाति विविधता, सी है पारिस्थितिकी या सामुदायिक विविधता, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आनुवंशिक, दूसरा होता है प्रजाति, तीसरा होता है पारिस्थितिकी विविधता, तीनों। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी आपदा नहीं है? आपदा मौसमी जो नहीं है, ए है हिमस्खलन, बी है भूस्खलन, सी है चक्रवाती तूफान, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी हिमस्खलन और भूस्खलन दोनों जो है यह मौसमी आपदा नहीं है, जबकि चक्रवाती तूफान जो है यह मौसमी आपदा है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जगह बी, अरुणाचल
37 हो जाएगा ए सिक्किम राज्य, पहला भारत का पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला राज्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR को प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। क्वेश्चन नंबर 39, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 को जगह बी, चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगर सिलिकॉन सिटी कहा जाए तो वह बेंगलोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ए विशाखापत्तनम। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का बिहार टीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का तैयारी कर रहे हैं, उस नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 70 54 35 12 53 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके कुछ मिनिमम के चार्ज के साथ आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।